हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एंड ऑर्डर्स में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को शेयर भी करिए, क्योंकि मैं ऐसी कानूनी जानकारी आप सबके लिए लाता रहता हूं। और आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट लेकर आया हूं, जिसमें माननीय न्यायालय ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पक्ष में जो फैसला सुनाया है और उनके हितों की बात की है। तो आइए देखते हैं क्या है वो फैसला। क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं 1972 अधिनियम के तहत ग्रेच्युटी पाने का हकदार है? भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मनीबेन मगन भाई भरिया वर्सेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर दाहोद एवं अन्य मामले में यह तय किया कि क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं 1972 के ग्रेच्युटी अधिनियम के तहत ग्रेच्युटी पाने की हकदार हैं। यह निर्णय न केवल इन कार्यकर्ताओं के अधिकारों को स्पष्ट करता है, बल्कि उन कानूनी प्रावधानों पर भी प्रकाश डालता है जो इन पर लागू होते हैं। ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 एक सामाजिक कल्याण कानून ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 एक सामाजिक कल्याण कानून है जो कर्मचारियों को उनके सेवा काल के अंत में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह अधिनियम उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं। अधिनियम के तहत यदि कोई कर्मचारी कम से कम 5 वर्षों तक निरंतर सेवा करता है तो उसे सेवानिवृत्ति, इस्तीफे या सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी पाने का अधिकार है। माननीय न्यायालय ने इसे केवल एक मौद्रिक लाभ नहीं, बल्कि कर्मचारियों के प्रति एक सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में देखा है। आंगनवाड़ी केंद्र आंगनवाड़ी केंद्र एक प्रतिष्ठान के रूप में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आंगनवाड़ी केंद्रों को ग्रेच्युटी अधिनियम के तहत प्रतिष्ठान के रूप में मान्यता दी। अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 3 उपधारा बी में प्रतिष्ठानों को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, जिसमें किसी राज्य के कानून के तहत चलने वाले प्रतिष्ठान शामिल हैं। आंगनवाड़ी केंद्र जो एकीकृत बाल विकास योजना के तहत स्थापित किए गए हैं, व्यवस्थित और संगठित गतिविधियां करते हैं। इनमें पूर्व विद्यालय शिक्षा, पोषण सहायता पोषण सहायता और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। टीकाकरण शामिल है और बच्चों को शिक्षा, पूर्व शिक्षा शामिल है। ये गतिविधियां सरकारी और कर्मचारियों के बीच सहयोग से संचालित होती हैं, जिससे ये प्रतिष्ठान की परिभाषा में फिट होते हैं। रोजगार का स्वरूप ग्रेच्युटी का अधिकार। माननीय न्यायालय ने यह विश्लेषण किया कि क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं 1972 अधिनियम की धारा 2 की उपधारा ई के तहत कर्मचारी मानी जा सकती हैं। इस धारा में कर्मचारी को किसी भी प्रकार के कार्य, चाहे कुशल हो या अकुशल, इनमें संलग्न व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। माननीय न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि ये कार्यकर्ता केवल अंशकालिक यानी पार्ट टाइम और स्वयंसेवक यानी वॉलंटियर्स हैं, उनके कार्यों में शामिल है पूर्व विद्यालय शिक्षा और पोषण सहायता प्रदान करना, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, आपात स्थितियों में सेवाएं प्रदान करना, जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान हमने देखा है। हालांकि उनके पारिश्रमिक को मानदेय कहा जाता है, लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया कि यह वेतन के अंतर्गत आता है, जिससे वे ग्रेच्युटी के पात्र बनते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की कानूनी जिम्मेदारियां। आइए देखते हैं क्या है वो जिम्मेदारियां। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं कई महत्वपूर्ण कानूनी जिम्मेदारियां निभाती हैं। जो पहला, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। इस अधिनियम की धारा 4 से लेकर के 6 के तहत आंगनवाड़ी केंद्र गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 महीने से 6 साल के बच्चों को पोषण सहायता प्रदान करते हैं। यह कार्य जो है संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत राज्य की जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। दूसरा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। धारा 11 के तहत 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क पूर्व विद्यालय शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है, जैसे कि आंगनवाड़ी केंद्र और वहाँ की सहायिकाएं निभाते हैं। तीसरा, अन्य सरकारी योजनाएं। ये कार्यकर्ता स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा से जुड़ी कई सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करते हैं। कल्याणकारी कानूनों को लाभकारी व्याख्या। आइए देखते हैं क्या है वो। माननीय न्यायालय ने लाभकारी व्याख्या के सिद्धांत पर जोर दिया और यह कहा गया कि सामाजिक कल्याण के लिए बनाए गए कानूनों की व्याख्या उदारतापूर्वक की जानी चाहिए, ताकि अधिकतम लाभ सुनिश्चित हो सके। महत्वपूर्ण न्यायिक मिसालें। क्या है वो न्यायिक मिसालें महत्वपूर्ण? आइए देखते हैं। इस निर्णय में कई महत्वपूर्ण मिसालों का भी हवाला दिया गया है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्री एन सुंदरामणि,
1976 का मामला है। इस मामले में ग्रेच्युटी को एक सामाजिक सुरक्षा उपाय और कानूनी अधिकार माना गया है। इसके अलावा बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड वर्सेस ए राजप्पा 1978 का मामला है। इस मामले में उद्योग की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसे संगठित गतिविधियों यानी कि ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ तक बढ़ाया गया। इसके अलावा एक और जजमेंट है अहमदाबाद प्राइवेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 2004 का मामला। इस मामले में गैर शिक्षण कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी के दायरे में लाया गया है इस मामले के अंतर्गत। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के अधिकारों को मान्यता देता है। यह उनके समाज में योगदान, विशेष रूप से बाल विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में इनको स्वीकार करता है। माननीय न्यायालय ने सरकार को उनकी कार्य परिस्थितियों में सुधार करने और उचित सामाजिक सुरक्षा उपाय प्रदान करने का भी सुझाव दिया है। यह निर्णय न्यायपालिका की सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। तो ये था बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है और उनको ग्रेच्युटी का लाभ दिया गया है। तो फ्रेंड्स,